गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 6 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वेक्टर को देखा। वेक्टर में वेक्टर का अलजेब्रा को देखा। फिर वेक्टर के अलजेब्रा को हम लोग पढ़ते हुए फिर क्रॉस किए मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। और मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर में हमने दो टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन देखे कि एक डॉट प्रोडक्ट होता है भाई, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखे कि जो हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो रिजल्ट हमें एक क्वांटिटी में आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में देखे कि जो रिजल्ट हमें मिलती है वो एक वेक्टर में ही आती है, लेकिन उसका जो डायरेक्शंस होता है वो दोनों वेक्टर्स के इंडिपेंडेंट होता है। और फर्दर हमने उसे भी जाना कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा गोल है वो गोल है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर। ट्रिपल वेक्टर का हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है। सिंपली इसको अगर कहें तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम बात की थी कि स्केलर प्रोडक्ट उसको कहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होता है। ट्रिपल वेक्टर में भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, और उस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर। आप भी दीजिए हमारे साथ हेडिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर। कितना नंबर हेडिंग होगा? 5th नंबर हेडिंग होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। कैसा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए डॉट बी क्रॉस सी, जो इस फॉर्मेट में हमें दिखेंगे। मतलब क्या? ब्रैकेट के अंदर वाले जो क्वांटिटी हैं, जो भी वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स हमें क्रॉस में दिखेंगे, और जो ब्रैकेट के जो बाहर वाली क्वांटिटी है, आउटसाइड जो क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर है। और इन दोनों के बीच में हम एक डॉट लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो टर्म्स हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार की जो हमें देखने को मिलता है, इस फॉर्मेट का जो मिलता है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हालांकि इसमें क्रॉस भी है, तो क्रॉस को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। एक चीज़ आप देखिए, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी था। मैंने क्या था? तो हम इंडिकेट करते थे डॉट से। ये जो डॉट इंडिकेट करता था स्केलर प्रोडक्ट को। तो आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि बी के जगह पर, बी के पॉइंट पर क्या है? ये दो वेक्टर्स हैं, बी एंड सी। बी का प्लेस पर है और ए के प्लेस पर ए अपने लोकेशन पर है, इसीलिए बीच में डॉट लगाएं। इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि 3 क्वांटिटी, 3 वेक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो रिजल्ट को हम पहले लिखते हैं और इसको प्रूव करने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? ये देखो, सी, अगर इसको देखते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। कोई फॉर्मेट अगर हमें इस फॉर्म में दिखेंगे, तो उसको सिंपली हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी है। हमारे सामने में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें 2 दिए रहेंगे और तीसरा भी दिया रहेगा वेक्टर्स,
लेकिन इस फॉर्म में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए अगर हमें फॉर्म चेंज करना होगा, इस फॉर्मेट को चेंज करना होगा, तो हो सकता है कि इस फॉर्मेट में हम लाएँ तो हमें वो क्वेश्चन ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या इस फॉर्मेट में होगा तब। लेकिन इस फॉर्मेट में अभी देखिए, इस फॉर्मेट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी और सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, लेकिन एट दैट सिचुएशन ए और बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं और सी के साथ स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में भी रिटेन कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या सिंपली इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और ये आप ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए। ये क्या है, हम इस पर थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, किस रूल्स के बेस पर हम ऐसे लिख दिए, ये क्या लिखें, ये हम इसको प्रूफ करने के बाद देखेंगे। तो चलिए हम प्रूफ करने के लिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। लेट अस एज्यूम हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। कैसा है, प्रूफ लिख दीजिए, प्रूफ, ठीक है। 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स ए इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। और वेक्टर्स B इज इक्वल टू, सिंपली लिखिए, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, एंड थर्ड वेक्टर C इज इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। We are assuming the vectors A in this format, A1, A2 and A3. I cap, J cap is the coordinate of A1 vectors. Vectors B is equal to B1, B2, B3 and C is also C1, C2 and C3. तो now अब हम क्या करते हैं भाई, इस पर हम बैठाने का प्रयास करते हैं, इस पर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट हमें आएगा फिर इसको हम देखेंगे। इसमें जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट अगर मैच हो जा रहा है तो तीसरा का रिजल्ट ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। देखते हैं, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस वेक्टर C। देखिए, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम भाई, देखो, वेक्टर ए के प्लेस पर ये सारे वैल्यू को पुट कीजिए। A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B क्रॉस C को देखो भाई, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे C1 के साथ, C1 I कैप प्लस
C2 J कैप प्लस C3 K कैप इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो इसको सॉल्व करने का आप नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। देखिए इस टर्म को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखते हैं। फर्स्टली हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो इस टर्म को आप एज इट इज रखिएगा। तो एज इट इज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई बताओ। ऐसा करो, रखो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एज इट इज। इस टर्म को आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, हम बताए थे। डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट के फॉर्म लगाइए और इस टर्म को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस टर्म को आप सॉल्व कीजिए डिटरमिनेंट का फॉर्म लगा के। देखो भाई B क्रॉस C है, B क्रॉस वेक्टर C है, इसको हम इस फॉर्म में सॉल्व कीजिए। I J K B1 B2 B3, फिर भाई C1 C2 C3 I कैप, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को आप हिडन कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। B2 C3 माइनस इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए B3 C2 माइनस J कैप, इसको हम बताए हैं इससे पीछे वाले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। J कैप B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है। और थर्ड में क्या है, K कैप B1 C2 माइनस B2 C1, इसको अंदर भेजिए। इसको अंदर भेजिएगा तो हम रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं भाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी रिजल्ट को लिखते हैं। देखो ऐसा करो भाई, B2 C3 B2 C3 B2 C3 माइनस B3 C2 I कैप। यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस को आप अंदर भेजिएगा, माइनस को इंटर करवाइएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको अंदर भेजाते तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टर्म को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं। देखो प्लस J कैप, या बाद में J कैप को बाद में लिखिएगा, पहले प्लस लिख दो, प्लस B3 C1 B3 C1 माइनस B1 C3 B1 C3 J कैप एंड K कैप को यहाँ पर लिखिए। इसको हम मिटाते हैं, आपको नोट करना है, नोट कीजिए। इसको मिटाते हैं, प्लस K कैप की जगह पर ये सारा लिखिए, B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1 K कैप। और आप इसको, और हम इसको फिर से मिटा देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये टर्म आ गए। ये किस में है, ये I J एंड K के टर्म में हमें
मिला। आप क्या क्या करो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या जानते हैं, आई डॉट आई इजकल टू क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू क्या होता है हम जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो आई का मैग्नीट्यूड डॉट आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इजकल टू 0 देगी, बल्कि 1। इसमें क्या है भाई, आई डॉट आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसी का वैल्यू आएगा, लेकिन अगर हम आई डॉट जे के साथ करते हैं, आई डॉट जे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कॉस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, कॉस 90। तो कॉस 90 इजकल टू 0, देन दिस होल टर्म विल बी 0। तो सो ओनली आई डॉट आई हमें क्या होगा, रिजल्ट देगा। बाकी अगर हम आई के साथ दूसरे वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। देखो A1 आई और इसके साथ आई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो सिर्फ रिजल्ट इसका रहेगा। लेकिन आई के साथ जे को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएंगे, और के के साथ भी आई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा भाई। तो बताओ A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 आई डॉट आई इजकल टू क्या हो गया 1, फिर क्या है प्लस, इसके साथ अगर इसको हम करते हैं तो 0 प्लस 0, उसके साथ भी किए 0, अगेन इसके साथ करो भाई ए टू जे कैप के साथ इसको करो, ये भी 0 हो जाएंगे। और A2 को इस टर्म के साथ करो तो ये क्या हो जाएंगे, A2 B3C1 माइनस B1C3, और J डॉट J इज इक्वल टू 1। एंड फिर A2 J कैप को इस K कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा रिजल्ट, इट विल बी 0। अगेन A3 को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, A3 K कैप को इस I कैप से डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 0 होगा। फिर A3 K कैप को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 0 हो जाएंगे। और A3 K को K कैप से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये कुछ रिजल्ट देंगे, A3 B2C2 माइनस B2C1, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट मिला। इसको हम सेपरेटली लिखते हैं, A1 B2C3 माइनस B3C2, फिर है प्लस A2 B3C1 माइनस B1C3, फिर प्लस A3 B2C2 माइनस B2C1, ठीक है। ये C1 है, C1, ओके। अब आप क्या कीजिए, इसको अंदर पुश कीजिए, सारे टर्म को अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या होगा बताओ, A1 B2C3 माइनस A1 B3C2 प्लस A2 B3C1 माइनस A2 B1C3 प्लस A3 B2C2 माइनस A3 B2C1, C1, ये हमें ये मिला। चलिए ये जो रिजल्ट आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस रिजल्ट को आप क्या कीजिए, किसी जगह पर आप रख लीजिए। तो इस रिजल्ट को आप सबसे पहले नोट कीजिए, और उसके बाद हम इसके साथ देखते हैं करके क्या ये मैच कर रहा है। अगर इसके साथ मैच कर रहा है
तो ऑटोमेटिकली इट विल बी मैच दिस टर्म, इस टर्म के साथ भी मैच करेगा और उसके साथ हम आपको बता देंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या करते हैं, कहीं साइड में इसको लिख लेते हैं। चलो भाई, कि कहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर लिखते हैं। चलो इस टर्म को हम यहाँ पर कहीं साइड में इसको लिखते हैं। A1 B2 C3 A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A1 B3 C2 प्लस A2 B3 C1 प्लस A2 B3 C1 प्लस A2 B3 C1 माइनस A2 B1 C3 A2 B1 C3 3 है, ठीक है, प्लस A3 B2 C2 A3 B2 C2 B2 C2 माइनस A3 B2 C1 A3 B2 C1, ठीक है, A1 B2 C3 A1 B2 C3 A1 B3 C2 A1 B3 C2 A2 B3 C1 A2 B3 C1 A2 B1 C3 C3 A3 B2 2 फिर A3 B2 C1, ठीक है। ये रिजल्ट हमें इस टर्म से मिला है। अब हम क्या करते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। अब आप क्या कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू C डॉट, पुट द वैल्यू C डॉट A क्रॉस B में। तो वैल्यू देखिए C का वैल्यू क्या है, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। तो हम फास्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इधर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A क्रॉस B। A क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली इन दोनों का। आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो A क्रॉस B डिटरमिनेंट के मेथड से ले लेते हैं। वैसे हालांकि आप कर भी सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन हम अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे भाई, I J एंड K, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई A1 B2 A1 A2 है, सॉरी A2 A3 B1 B2 B3। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, I कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप लिए, माइनस को अंदर कीजिए, माइनस को अंदर कर देते हैं डायरेक्ट, या पहले लिख ही लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा भाई, A1 B3 फिर क्या है A3 B1 ओके। और K कैप को आप लिखिएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस रिजल्ट को आप यहाँ पर पुट कीजिए, सारे रिजल्ट को
यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ये डिटर्मिनेंट के मेथड में, डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तब वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि एक को साइन पॉजिटिव लेना है, एक बीच वाला को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव लेना है। इसीलिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए पॉजिटिव साइन एंड देन पॉजिटिव के कैप। ठीक है, ये प्लस है। इस रिजल्ट को आप यहाँ पर पुट कीजिए। देखो भाई, C1 I कैप, पहले इसको लिखते हैं, प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ओके, और हम जब इस रिजल्ट को लिखते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगी वो A2 B3 A3 B1 A2 B3 माइनस A3 B2 A3 B2 I कैप, प्लस कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, इसको अंदर कीजिए, इसको पहले लिखिए। तो A3 B1 इसको लिखते हैं A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप, इसको मिटाते हैं भाई, प्लस K कैप के साथ क्या है A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। ठीक है, अब देखो भाई, इस वैल्यू को हम मिटाते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, सारा रिजल्ट I J एंड K के टर्म में आया है। I के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये बाकी टर्म रहेंगे। J के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये बाकी टर्म रहेंगे। K के साथ ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये टर्म रहेंगे, और बाकी बैनिश हो जाएंगे। तो सिंपली हम लिख देते हैं, इससे पहले जो हम लिखे थे एक एक करके लिखे थे, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। I कैप के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, सिर्फ यही टर्म बचेंगे। I डॉट I इक्वल टू 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, 0 को हम नहीं लिखते हैं। C1 A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस है, प्लस दिए, C2 J कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, C2 A3 B1 माइनस A1 B3, अगेन C3 K कैप के साथ प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो भाई, क्या हो जाएगा A2 B3 C1 A3 B2 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A1 B3 C2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, A1 B2 C3 माइनस A2 B1 C3। अब A1 वाला टर्म को पहले लिखिए और A2 वाला टर्म को बाद में लिखिएगा। ठीक है, A1 वाला क्या है, कहाँ सब टर्म है, ये टर्म है, लिखो भाई, पहले इस टर्म को लिखो, यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। A1 B2 C3, फिर कहाँ है A1 देखो, A1 ये है, माइनस A1 B3 C2, फिर A2 वाले टर्म को लिखिए, A2 वाले टर्म कहाँ है, ये है A2 वाले टर्म, प्लस A2 B3 C1 अगेन A2 वाले टर्म को ढूंढिए, ये है A2 B1 C3 प्लस नहीं माइनस है A2 B1 C3 एंड A3 वाले, फाइनली A3 वाले ये टर्म है, प्लस A3, ये अच्छा सा है देख लेना, A3 B1 C2 अगेन A3 वाले टर्म कहाँ है, ये है A3 B2 C1 माइनस A3 B2 C1। अब आप मैच कीजिए इस रिजल्ट से, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, A2 B3 C1 A2 B3 C1 A2 B1 C3 A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 A3 B1 C2 A3 B1 C2 A3 B1 कहाँ है, A3 B1 C2 A3 B2 C1
A3B2C1 और फिर क्या है A3B1C2, A3B2C2, A3B1C2, ये कहाँ से है भाई? यहाँ पर देखो तो A3 कहाँ, A3B1B2C1 और A3B1C2, A3B1C2, फिर क्या है A3, ये क्या है C3 है ना, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या भाई? देखो और से देखिए, A2 उसमें क्या है A3B1C2, A3B2C1, 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 फिर क्या है A3B2C2, A3B2C2, नहीं यहाँ पर कुछ एरर हुआ है भाई साहब, A3B2C2, A3B2C2, ऐसा नहीं हो सकता। A3B2C1 और एक होगा A1 A3B1, यहाँ पर B1 होगा तब होगा C2। यस, लिखने में ऊपर में लिखने में थोड़ा सा B1, वही तो भाई हमने जो बनाया है वो हमारा रिजल्ट सत्य है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जब हम ऊपर में लिख रहे थे तो हो सकता है कि 1 छूट गया हो, 1 की जगह पर 2 लिखा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा रिजल्ट A3B1C2, A3B1C2, फिर क्या है A3B2C1, A3B2C1, ये हमारा मैच कर गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अब देखिए इसी सेम रिजल्ट को वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, इसी सेम रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन फर्स्ट को ही हम देखते हैं डिटर्मिनेंट की मेथड से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट के मेथड से अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व हो जा रहे हैं, वो हमें मैच कर जा रहा है, तब हम कंक्लूजन निकालेंगे। इसको नोट करना है, नोट कीजिए, कंक्लूजन निकालेंगे उसके बाद। अब लिखो भाई, देखिए अब आप ऐसे भी दे सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्विंग डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। क्या है, A डॉट B क्रॉस C, इसी का जो रिजल्ट है A डॉट B क्रॉस C ये आया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है भाई,
देखो आप A1 A2 A3 को आप एक एक्सिस पर रखो, हॉरिजेंटल एक्सिस पर A1 A2 और A3। B1 B2 B3 को एक एक्सिस पर रखो, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 को एक एक्सिस पर रखो। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है। A1 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा साइन, ये पॉजिटिव साइन होंगे। A1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस को आप हिडन कीजिए। ओनली A1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होके आपस में लेस हो जाएंगे। B2 C3 माइनस B3 C1, C1 नहीं C2, ठीक है। सिमिलरली माइनस A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगे, B1 C3 माइनस B3 C1 एंड प्लस A3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, A3 के साथ तो B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब आप कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अंदर पुश कीजिए, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2। अब इस माइनस को पुश कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस को पहले लिखिए, A2 B3 C1 A2 B3 C1 और ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस A2 B1 C3 फिर क्या है भाई, प्लस है, प्लस करो, A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1 और मैच कराइए तो भाई क्या है ये A डॉट B क्रॉस C, इसमें भी है A डॉट B क्रॉस C। इस रिजल्ट को मैच कराइए, A1 B2 C3 A1 B2 C3 A1 B3 C2 A1 B3 C2। थर्ड टर्म देखिए A2 B3 C1 माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 देखिए आया A3 B1 C2। इसका मतलब था कि हमें कहीं जो रिजल्ट हम लिख रहे थे यहाँ पर रिजल्ट सही था, लेकिन जो लिख रहे थे यहाँ पर हमें लिखने में 1 छूट गया। देखो भाई यहाँ पर देखो A3 B2 C1 इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ नोट लिखने का प्रयास करते हैं, इसको हम लिखते हैं, मिटाते हैं और आप लिखने का प्रयास कीजिए। या यहीं पर हम मिटाते हैं, देखो भाई मिटाते हैं या लिखने का प्रयास करोगे, इसमें लिखने का प्रयास करो। चौक बदलते हैं, कितना टाइम हुआ, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इतना पढ़ने के बाद हमने क्या सब देखा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट expressed as determinant मेथड। पॉइंट ये हो गया हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
क्या कर सकते हैं, आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब देखिए नोट करने वाले पॉइंट क्या है, इसमें कुछ नोट करने वाले पॉइंट हैं। हम क्या देखें भाई, पॉइंट नंबर 2, या आप नोट लिखिए, नोट में देखिए भाई, फर्स्ट थिंग हम क्या देखें कि देखो ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ हो, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं, एक हमने क्या बनाया, सर्किल, ठीक है, ये हमारा सर्किल है। आप एक एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको दिखेगा, देखो इस पर रखो आप ए, इधर रखो बी, और इधर रखिए आप सी, वेक्टर में रखो, वेक्टर में रखो, वेक्टर में रखो। तो आप जिनके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बाकी दो को क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाकी दो को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसको क्या करेंगे, बाकी इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। करो, बी के साथ अगर हमें डॉट लेना है, बी के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो बाकी को हमें क्या करना पड़ेगा, सी क्रॉस ए। अब कैसे चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, सी क्रॉस ए, ना कि ए क्रॉस सी। हमेशा याद रहे, क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए ऐसे लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू, ये रिजल्ट जो होंगे, ये रिजल्ट कैसा होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, सी को लो, सी को डॉट प्रोडक्ट में लो, सी अगर डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो कौन बचा भाई, ये बचा, तो अब इसके साथ होगा भाई, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब मैच करके देखो, सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिए तो ए क्रॉस बी आया, और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए तो सी क्रॉस ए आया, ना कि ए क्रॉस ए। और ये जो थर्ड हम लिखें ए क्रॉस, ये ब्रैकेट के अंदर में ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये क्या बता रहा है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे चलना है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट में रहेगा, बी और सी क्रॉस में रहेगा। अगर हम इसी पर दे दें, अगर हम कह दें भाई, ऐसे कह दें बी ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है वो क्या रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट होंगे, और ए और सी क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, ए और सी, बी सी ए होगा, बी सी ए, ऐसे चलो भाई। ए है, इसमें देखिए कैसे, ये आगे जाएगा तो डिस्टर्ब कौन होगा, इसको, ये आगे से निकलेगा, ये मुड़ेगा तो क्या आएगा, ये मुड़ेगा तो आगे क्या जाएगा, ए जाएगा, उसके आगे बी रहेगा, इसको हम सी को हटाएं, और सी को हटाएंगे तो सी को कहाँ लगाना पड़ेगा, पीछे, ठीक है। अब आपको बी को पीछे लगाना है भाई, तो क्या करोगे, तो ये आगे बढ़ेगा, बी आएगा यहाँ पर, तो आगे कौन बढ़ेगा, सी, और ए बढ़ेगा, सी और ए। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मिटाते हैं, चलो भाई ए तक रहने दो, इसको रहने देते हैं, रहने दो भाई। ये क्या है, बी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, क्या करने के लिए, नोट करने के लिए जो पॉइंट है, ये देखिए, ऐसे तो आप लिख सकते हैं। सेकंड जो नोट करने के लिए हमारे पास पॉइंट आता है, देखो आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो
ए क्रॉस बी डॉट सी, या ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो बी क्रॉस सी डॉट ए, या आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो सी क्रॉस ए डॉट बी। ये क्या होगा भाई? इट इज़ द मीनिंगलेस, दिस इज द मीनिंगलेस क्वांटिटी। आपको याद रहे, दिस इज मीनिंगलेस, ये क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और देखिए सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर expressed as determinant for determinant method। आप उसको क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से आप क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक इसको देखें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग का। टाइम तो अधिक हो गया भाई, हम लोग की जो टाइम की बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए तैयारी कीजिए, और इसी तरह इस चैनल को आप शेयर कीजिए, और हमें भी मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।